आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम जुपिटर ट्रांजिट की बात कर रहे हैं और वृश्चिक लग्न के लिए हम देखेंगे। वृश्चिक लग्न के लिए जुपिटर जो 20 नवंबर से उन्होंने ट्रांजिट किया है और 20 नवंबर से लेकर अप्रैल फर्स्ट वीक 2021 तक वो यहाँ पर है। फिर ट्रांजिट करके कुंभ में जा रहे हैं, फिर वापस मकर में आएंगे, फिर वापस कुंभ में जाएंगे नवंबर में, रूटीन ट्रांजिट करते हुए। तो जुपिटर का ये ट्रांजिट हम अप्रैल तक की बात करें तो कैसा रहेगा। ये बहुत अच्छा ट्रांजिट है हर लग्न के लिए, क्योंकि जुपिटर यहाँ पर नीच राशि में जाते हुए भी नीचभंग राजयोग कर रहे हैं। अब वृश्चिक लग्न यानी आपकी कुंडली का पहला स्थान जहाँ पर 8 नंबर लिखा है, वहाँ आपका वृश्चिक लग्न डिसाइड होता है। और वहाँ से तीसरे स्थान में जहाँ पर 10 नंबर लिखा है, वहाँ पर गुरु महाराज आए हैं और गुरु जो है वो शनि के साथ नीचभंग राजयोग कर रहे हैं। तो गुरु यहाँ पर तीसरे स्थान में आना वृश्चिक लग्न के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पहले तो वो सजिटेरियस से निकल गए, क्योंकि एक तरफ उनकी अपनी राशि थी सजिटेरियस, धनु राशि, लेकिन वहाँ पर कारक स्थान भी था। तो आपके सेविंग्स अटके हुए थे, आपके पैसे अटके हुए थे, अभी रिलीफ मिलना शुरू हुआ होगा, आपको पैसे आना शुरू हुआ होगा। तो वृश्चिक लग्न के लिए बहुत अच्छा हुआ कि गुरु ने यहाँ से ट्रांजिट कर लिया, पर वो अपने घर में थे और इवन राहु केतु के साथ भी कनेक्ट थे। तो ये जो तीसरा स्थान है वो है आपके लिए कम्युनिकेशन का, ब्रदर सिस्टर का, लोगों से इंटरेक्ट करने का, स्किल डेवलपमेंट का, आपके प्रोफेशन में आपको साहस करने का। आप बहुत अच्छा कुछ करना चाहते हैं तो प्रोग्रेसिव रहेगा। यहाँ पर शनि है तीसरे स्थान में और तीसरे स्थान के मालिक हैं और गुरु वहाँ पर आ रहे हैं। तो गुरु शनि का विजडम योग हो रहा है, गुरु की दृष्टियाँ बहुत अच्छे स्थानों पर हैं यहाँ से। तो ओवरऑल आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। उसके बेनिफिट्स की हम बात करें वृश्चिक लग्न के लिए, तो सबसे पहला आपका जो मॉडल है वो हाई हो जाएगा। आपका साहस करने का जो एक तरीका है वो बदल जाएगा। आप सीधा आगे बढ़ेंगे, आप सोचेंगे, आपको इनर एक पावर मिलेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं कह रहा हूँ इसलिए आप करेंगे, ये अपने आप होगा। और ये डिपेंड करेगा आपके जुपिटर में कुंडली में जुपिटर की स्थिति पे, उसकी डिग्री पे। जैसे जैसे वो डिग्री पे इफेक्ट होता जाएगा, आपके जुपिटर का इफेक्ट आपको मिलता जाएगा और आप उस हिसाब से अपने एक्शन रिएक्शन बदलते जाएंगे। तो वृश्चिक लग्न के लिए ये जुपिटर नए साहस की ओर, नए लोगों से इंटरेक्शन की ओर और नए तरह से, नए सिरे से सारी चीज़ें शुरू करने में बहुत हेल्प करेगा। ये जुपिटर बेस्ट है आपके लिए और लाइफ में नए आयाम की ओर ले जाएगा। आप नई तरह से चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को भी सोचेंगे, करने की कोशिश करेंगे और अचीव भी करेंगे। उसमें शनि का हेल्प मिलेगा। आपका गुरु जो है वो आपके भाई और बहन, उनके साथ भी आप बहुत एक काफ़ी समय से अगर ब्रेक है रिश्ते में, कहीं दरार है या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो उसको सुलझाएंगे। आपकी सोच बदल जाएगी। आप ये सोचेंगे कि मुझे इसमें पड़े नहीं रहना है, मुझे आगे बढ़ना है, मैं क्यों इन रिश्तों का स्ट्रेस लेके जीऊँ। तो ये जुपिटर और शनि का कॉम्बिनेशन आपके विजडम को बढ़ाएगा, आपकी सोच को बदलेगा और आपको डेफिनेट बेनिफिट करेगा। और यहाँ पर शनि है, जो भी चीज़ें होगी वो लॉन्ग टर्म के लिए होगी, बट एक्शन जो होगा वो जुपिटर के थ्रू होगा। जुपिटर आपके लिए एक्टिव पार्ट प्ले करेगा। मतलब अगर शनि जो है, मैं एक पॉइंट समझिएगा, शनि जो है थर्ड हाउस में है, थर्ड हाउस का ओनर है, लेकिन वो जो काम करेगा वो लॉन्ग टर्म के लिए शांति से, मतलब 10 चीज़ें वो करने वाला है। तो आज एक करेगा, हम 2 महीने बाद एक करेगा, 3 महीने और लेगा, फिर दूसरी एक करेगा, ऐसे 3 चीज़ें, 4 चीज़ें, तो 10 धीरे धीरे होगी। बट जुपिटर के आने से वही 10 चीज़ें स्पीड में होगी, बेहतर होगी, क्योंकि ये राजयोग का फल भी दे रहा है। आपकी जो सेविंग्स है, आपकी जो स्पीच है, आपका जो फैमिली है, उसका मालिक भी गुरु है। तो वो तीनों चीज़ों में आपको डेफिनेट बेनिफिट कराएगा ये गुरु। आपको आपकी वाणी का बिजनेस होगा तो डेफिनेट डबल स्पीड में आप कर पाएंगे। आपको वाणी से बेनिफिट होगा, लोगों को आपकी बातें अच्छी लगेगी, सही लगेगी और सही होगी भी, क्योंकि शनि है, वाणी के कारक और मालिक के साथ है। तो वो शनि रियलिटी के साथ पेश करेगा, आपके विजडम को पेश करेगा लोगों के सामने। आपका रुतबा उस वजह से बढ़ेगा, लोग आपको एडमायर करेंगे, आपको सैल्यूट करेंगे। तो ये शनि उस हिसाब से अच्छा है। फैमिली में आपका अगर कोई अब तक नहीं मान रहा था, या पिछले राहु केतु के कॉम्बिनेशन में जुपिटर चल रहा था, कारक भाव में चल रहा था, तो फैमिली से डिस्प्यूट थे, उनके थॉट्स और आपके थॉट्स नहीं मिल रहे, तो अब आपके थॉट्स को वो बिलीव करेंगे,
आपकी बातों को वो समझेंगे, उनको वो रियलाइजेशन होगा कि यार ये बंदे ने ये बात कही थी मुझसे और हमने इसको नकारा था, इसको नहीं माना था, अब यही बातें हमारे सामने आ रही है, तो वो आपको मानकर सैल्यूट करेंगे, स्वीकार करेंगे। मेन बात ये है कि वो स्वीकार करेंगे, ये नहीं है कि भाई उनको पता तो चला आप सही है, लेकिन नहीं, वो बेनिफिट आपको देंगे गुरु महाराज की भाई नहीं, ये आपने किया था, ये आपकी वजह से हुआ है, और लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे, तो वो पावर आपका बढ़ाएगा। आपके जो सेविंग्स है, अब तक खर्च हो रहे थे, अब तक मिसमैनेज हो रहे थे, सारी चीज़ें सही दिशा में नहीं थी, वो सारे सही दिशा में होंगे। और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है, जुपिटर जो है अल्टीमेटली शुभ ग्रह है, वो कारक भाव में है, लेकिन अपने घर में थे, 9th हाउस की मैं मतलब 2nd हाउस की बात कर रहा हूँ, जो पिछले ट्रांजिट से पहले। तो वो सारे आपके इन्वेस्टमेंट आपको अनईजी लग रहे थे बिकॉज ऑफ राहु केतु गुरु का कॉम्बिनेशन। अब वही चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगी, वही चीज़ें, वही इन्वेस्टमेंट आपके लिए सही हो जाएंगे, लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल हो जाएंगे। तो उन चीज़ों में आप सही निर्णय, जल्दबाजी लेके मत लीजिएगा, सही निर्णय लीजिएगा, शांत मन से लीजिएगा। दूसरों से राय भी लेनी है, मशवरा लेना है तो वो भी कीजिएगा, बट आपके लिए अब बेनिफिशियल होंगे आपके इन्वेस्टमेंट्स जो अब तक आपको सही नहीं लग रहे थे, तो वो चीज़ भी आप कीजिएगा। यहाँ पर शनि के साथ जुपिटर का कॉम्बिनेशन सडन प्रॉपर्टी बेनिफिट दे सकता है, बिकॉज शनि इज़ द 4th हाउस लॉर्ड, जुपिटर उसके साथ है। तो ये आपको, अगर शनि गुरु की महादशा अंतरदशा चल रही है, गुरु शनि की चल रही है, प्रत्यांतर में भी शनि गुरु का कुछ कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो सडनली आपका प्रॉपर्टी बन सकता है, आपको बेनिफिट हो सकता है। नक्षत्र में ऐसा कुछ हो रहा है शनि गुरु का, तो भी आपको प्रॉपर्टी में बेनिफिट हो सकता है। आपकी प्रॉपर्टी हो सकता है कि अटकी हुई है तो मिल सकती है, नहीं है तो आप ले सकते हैं, है तो आप अच्छी बना सकते हैं, बड़ी बना सकते हैं, बेच के बड़ी दूसरी ले सकते हैं। इन शॉर्ट उसमें आपको बेनिफिट करेगा ये शनि और गुरु का कॉम्बिनेशन। तो ये गुरु उस हिसाब से भी बहुत अच्छा है, लोगों से आपके इंटरेक्शन बढ़ेंगे, लोग आपकी बात मानेंगे, लोग आपको सुनने आएंगे, तो ये भी बहुत अच्छा है। वृश्चिक लग्न के लिए एक और चीज़ है कि यहाँ से गुरु की दृष्टियाँ बहुत अच्छी हैं। वो दृष्टियाँ ऐसी है कि वहाँ से तीसरे स्थान से 5वीं दृष्टि 7वें स्थान पे पड़ेगी, तो पार्टनरशिप का स्थान है, लेकिन वहाँ पर राहु महाराज है, गुरु की दृष्टि है। मैं ये राय दूंगा कि पार्टनरशिप अगर चल रही है तो उसको फिर उसी तरह चलने दीजिएगा, उसमें कोई ज़्यादा क्लैरिटी करने, या वैसे क्लैरिटी होगी बिकॉज ऑफ राहु, मैंने वो वीडियो में बोल दिया होगा राहु के, लेकिन यहाँ पर नया पार्टनरशिप नहीं करे, उसकी मैं राय दूंगा। जिनकी शादी हो चुकी है उनको थोड़ा ध्यान देना है कि प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो जुपिटर की दृष्टि से कुछ सॉल्यूशंस भी आ रहे हैं, तो सॉल्यूशंस की ओर ध्यान दें, प्रॉब्लम्स की ओर नहीं, तो ज़्यादा बेटर होगा। और पार्टनरशिप नहीं मत कीजिएगा। जुपिटर आपको इंडिकेशन देने के लिए है यहाँ पर कि पार्टनरशिप न करें, या सोच समझ के करें, या डॉक्यूमेंटेशन में ध्यान दें, तो अच्छा रहेगा। बिकॉज ऑफ राहु इन 7th हाउस एंड जुपिटर विद राहु का कॉम्बिनेशन हो रहा है दृष्टि से, तो थोड़ा यहाँ चंडाल योग नहीं बन रहा है, बट ये इफेक्ट है, गुरु राहु की दृष्टि एक दूसरे पर है, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स थोड़े बहुत आ सकते हैं, सुलझाने की कोशिश कीजिएगा, बेटर रहेगा। और यहाँ से आपको, अगर बहुत से लोगों की शादी अटकी हुई है तो और थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, मतलब वो मन की शांति नहीं मिलेगी शादी करने के लिए। जो आप सोच रहे थे शांत मन से कि भाई जिसकी शादी होनी है, उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, तो बड़े शांति से आप शादी करना चाहते थे, तो थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा जो राहु जब तक है वहाँ पर। तो अगर समय है कर लीजिए, लेकिन 1.5 साल राहु का है, इस वजह से प्रॉब्लम है। गुरु वहाँ पर अच्छा कुछ करने की कोशिश करेंगे तो गुरु का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन अल्टीमेटली राहु वहाँ पर बैठे हैं तो वो थोड़ा बेचैनी रहेगी, तो ये भी एक चीज़ होगी। यहाँ से गुरु की दृष्टि है वो भाग्य भाव पे है, भाग्य स्थान 9th हाउस, उच्च राशि है गुरु की। बहुत से लोगों को विदेश जाना है, बहुत अच्छे योग है, विदेश से आना है, बहुत अच्छे योग है, जॉब में प्रोग्रेस है, पढ़ाई के लिए विदेश जाना है, बहुत अच्छी स्थिति है। और धर्मस्थल से आपकी डेफिनेट अच्छी एक यात्रा होगी, या वहाँ से आपको अच्छे न्यूज़ मिल सकते हैं। यहाँ स्पिरिचुअलिटी आपकी बढ़ सकती है, बहुत अच्छे स्पिरिचुअल प्लेसेस जो आपने लास्ट टाइम विज़िट किए हैं, कभी भी विज़िट किए हैं, तो वहाँ से आपको एक वाइब्रेशन मिलेंगे, आप उनसे कनेक्ट हो पाएंगे, और बहुत अच्छा समय है उस हिसाब से। और पिता के साथ आपका ट्यूनिंग बढ़ेगा, पिता के लिए आप बहुत कुछ कर पाएंगे, पिता से आपको बेनिफिट होगा, पिता को समझने का समय मिलेगा, पिता आपको समझेंगे। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर फादर एंड सन, पिता और पुत्र के लिए बहुत अच्छा समय है वृश्चिक लग्न वालों के लिए।
और निकट आएंगे, एक दूसरे के करीब आएंगे, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे के लिए कुछ कर पाएंगे। वृश्चिक लग्न के लिए यहाँ गुरु की एक और दृष्टि है जो 11वें भाव में लक्ष्मी स्थान पे पड़ रही है, सोर्स ऑफ इनकम, इच्छा पूर्ति का स्थान है। तो ये गुरु आपके लिए इनकम में बढ़ोतरी करेगा, इच्छाएं पूरी होंगी। लेकिन यहाँ पर ध्यान ये देना है क्योंकि शनि है उसके साथ कॉम्बिनेशन में, आसान तरीका ये होगा कि आपको मिलेगा लेकिन लॉन्ग टर्म में सपोज आपको जो बेनिफिट मिल रहा है तो फॉर एग्जांपल आपको कुछ अमाउंट मिलनी है तो वो 3 टुकड़ों में मिलेगी, बट डेफिनेट मिलेगी। और वो अमाउंट आपने नहीं सोचा है कि मिलने वाली है, वो सडन गेन की मैं बात कर रहा हूँ। जो आपका मिलना है वो तो मिल जाएगा, आपका जो आपने इन्वेस्ट किया है या किसी को दिया है वो रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन ये अचानक से जो आपको पता नहीं है वो मिलने की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो आपको डेफिनेट मिलेगा, बट टुकड़ों में मिलेगा, लॉन्ग टर्म में मिलेगा। तो वो बेचैनी मत रखिएगा, उसको आप आने दीजिएगा, वो लक्ष्मी आपको देने के लिए कुछ आ रही है तो। और दूसरा ये है कि आपका इनकम में बढ़ोतरी होगी, आपका प्रमोशन हो सकता है, सैलरी में इंक्रीमेंट होगा, पोजीशन में ना हो लेकिन सैलरी में हो सकता है। आपका कोई पूरी इच्छा करने की कोई इच्छा है आपको जो पूरी करना है तो वो डेफिनेट पॉसिबल बनेगा। तो ये जुपिटर जो है वो ज़्यादातर पेरेंट्स के लिए, आपको स्पिरिचुअलिटी के लिए और आपके खासकर जो प्रोफेशनली आपको कुछ करना है अचीव, तो उस अचीवमेंट की ओर ले जाएगा। और ये माइलस्टोन तब बनेगा जब नेक्स्ट ट्रांजिट होगा जुपिटर का तब। तो आपको ये समझना है कि ये बीज बोने का समय, कम्युनिकेशन का समय, ब्रदर सिस्टर से अच्छे रिलेशन बनाने का समय है, सेविंग्स को अपने बहुत अच्छे से प्लान करने का समय है, जिसके बेनिफिट जुपिटर जब भी कुंभ में जाएगा, जैसे अप्रैल फर्स्ट वीक में जाएगा 2021 में, फिर नवंबर में वापस एक बार सितंबर में वापस आके नवंबर में रूटीन ट्रांजिट करेगा। उसके बाद जब 2021-22 में जुपिटर कुंभ में जाएगा एक्वेरियस में, तब उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये लॉन्ग टर्म का प्लान करके चलिएगा। शनि के घर में गुरु हैं, थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए सोचिएगा, बिकॉज शनि बहुत लॉन्ग रन में अच्छा कुछ देते हैं। और उनके साथ ये विजडम योग करें। प्लानिंग जो होगा वो गुरु एक्शन वो करवाएंगे, प्लानिंग शनि करवाएंगे। तो ये कॉम्बिनेशन है। आपकी दशाएं अंतर्दशाएं समझ के प्लान करते रहिए और बेनिफिट उठाइए ये जुपिटर का। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।